तो उसने बोला कि साहब अभी ये है ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ तो ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा अच्छा। सेम कैमरे से। उसने आपकी बोला कि साहब मैं आपको ले तो चलता हूँ, जिससे आपको डील जो उसका मालिक है हाँ तो वो है कैनेडियन है। हाँ तो हमने का मतलब फिर हमने कैनेडियन इसका मतलब क्या हुआ? हाँ बोला सर वो सीधी सीधी बात समझते हैं। हमने कहा सीधी क्या है इसमें? हाँ तो हमने कहा यार एक बात बताओ, हाँ उसको बेचना है, मुझे खरीदना है, हाँ मुझे पैसा देना है, हाँ ठीक है ना? हाँ, नहीं इतने सीधे नहीं ना। तो उसमें उसको क्या प्रॉब्लम? बोले नहीं सर वो एग्रीमेंट देखेंगे कितने दिन का है, क्या दिन का है। हाँ एक छोटे डॉक्यूमेंट को समझने में उस आदमी को 4 घंटे लग गए। उस बीच में उसने 2 बार लॉयर को फ़ोन किया। हाँ तब ठीक है भाई, तो बड़ा डिफ़िकल्ट। नहीं वो देखो हर जगह की वो है ना, उनको आप मल्टीटास्किंग बोलिए नहीं कर बहुत प्रॉब्लम। उनके पास ओनली 1.5 ब्रेन है। राइट साइड ब्रेन का जो भी फंक्शन होता है ना वो पूरा एब्सेंट है। एंड दे आर वेरी स्लो सेटिस्फाइड, मतलब वो आप अगर ज़्यादा हरियाणवी सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा तो करेंगे ऐसा है। अच्छा दिस पीपल डोंट माइग्रेट, सिर्फ एक साल में एक छुट्टी मनाना इज देयर ऑब्जेक्टिव। बाकी काम करना है, एज ए क्लर्क है तो क्या काम करना, बात खत्म। दैट इज़ वाई वर्क इज़ वर्शिप। पैसा मिल ही जाता है ठीक ठाक। नहीं, गवर्नमेंट ये कहती है कि आप रहिए, खाइए, इलाज कराइए, बाकी आपको पैसे रखने हो हमारे पास रखिए। यू हैव नो बिजनेस हैंडलिंग मनी। ये तो अमेरिका का भी यही कहना है। हाँ, तो वो जो है बट अमेरिकन आर फार मोर स्मार्टर देन कनाडा। वो अलग है भाई। वो 400 साल की डेमोक्रेसी है, बहुत फर्क पड़ता है। और ये किसी तो कंट्री है, लोग तो है नहीं, मुसलमानों तो के दम से कंट्री चल रही है। जब देखो तो भरे चले आ रहे हैं, और सऊदी से यहाँ से वहाँ से जाने पर कहाँ ये इतना मुसलमानों को अलाउ क्यों कर रहे हैं? कई कारण हैं बॉस इसके। तेल का लालच है, कनाडा के पास तो खैर रिसोर्सेज हैं। फिर वाहवाही लूटने को मिलती है यूनाइटेड नेशंस में। और दूसरा ये है ना कि दे आर सेकेंड मोस्ट डोमिनेंट रिलीजियस कम्युनिटी आफ्टर क्रिश्चियनिटी इज इस्लाम। वो एक रियलिटी है, आप उसको क्या करेंगे? जब रिलीजियस डोमिनेंस की बात आती है तो क्रिश्चियन डोमिनेंस की इकोनॉमिक पावर खत्म हो गई ना। पेट्रो डॉलर, मुस्लिम, इस्लाम, ये इनका अलग ही खेल था। ये आपका ये चलता रहेगा। जब ये सिर्फ रिकॉर्ड बटन ऑन कर दो यहाँ पे, ये रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर, और वो अगर ठीक नहीं रहेगा तो ये वाला चलता रहेगा। ये और कैसे हैं? इन जनरल अभी भी रियलिटी ऑफ अफेयर्स है वो ये है कि मेंटल हेल्थ मतलब एक प्राइमरी एजेंडा है ही नहीं। नहीं मैं देखिए, हमारी ऐसी ब्रांच है कि ये बहुत बड़ा अच्छा विषय है बात करने का। मैं आपको दो लाइन में जवाब देता हूँ कि मेरा एक घर है, मेरे एक घर के एक कमरे में बहुत से बीमार लोग रहते थे, मैं उनको देखता हूँ, और उनके बाकी के घर वाले मेरे दूसरे कमरे में हैं। अगर मेरे बीमार साथी के और भाई बहन बाकी घर में रहते हैं, मुझे अब उनके लिए काम करना है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर नॉट डन। हम चले बीमारी से, किसको पसंद है यार बीमारी, नेगेटिव बातें करना। हु लाइक्स टू बी सिक, हु वांट्स टू विजिट अ हॉस्पिटल?
अभी परसों सेमिनार हुआ, पूरा उसी टॉपिक पे था, उसकी रिकॉर्डिंग सुनना, दिल्ली जिस तक का टॉक सुनना, मेरी बात सुनी। अब मैं यहाँ भी बात छेड़ गई। वी आइडेंटिफाइड पीपल हु वर आइसोलेटेड, सो वी बिकेम आइसोलेटेड। हमको KEM अस्पताल में डिपार्टमेंट बनाने के लिए माचुरी के बगल में रूम दे दिया। वो तो रिटर्न हिस्ट्री में रिकॉर्डेड हिस्ट्री। सो वी ऑलवेज आइडेंटिफाई आवरसेल्फ एज डॉक्टर्स ऑफ सिक पीपल, and then ऐसे टाइम में कि when we are doctors of sick people is not able to rehabilitate the sickness, और हम हमेशा यही बताते हैं, देखो भाई ध्यान रखना, दवाई समय पे खिलाना, नहीं खिलाए तो फिर हो जाएगा। सो हम उसको उल्टा नहीं कहते कि देखो लेट अस टॉक कि इसको ऐसा नहीं होगा। हम हमारे इलनेस, पास एक साइकियाट्रिस्ट आता है, हाँ। अपनी डॉक्टर को लेके दिखाने। हाँ, उसके एक लड़का एक लड़की है। साइकियाट्रिस्ट की एज मेरे से 2-3 साल ज़्यादा हो। डॉक्टर को स्किज़ोफ्रेनिया है। डॉक्टर ठीक है, शी इज़ मेंटेन्ड ऑन ड्रग्स, डूइंग हर जॉब, आर्टिस्ट है वो, फाइन आर्ट्स। अब उसको शादी करनी है। एज ए साइकियाट्रिस्ट वो खुद कर रहा है यार कि झमर यार मैं बता के कैसे कर सकता हूँ। ठीक, उसका लड़का है। मैंने कहा यार प्रमोद, उसका नाम नहीं प्रमोद। बताओगे तो मरोगे। मैंने कहा प्रमोद तू बता, तेरे को अपने बेटे की शादी करनी है, बेटा 2 साल छोटा है तेरी बेटी से, 2 साल बाद उसकी भी होगी। बेटे की शादी करनी है और तेरी बहू ऐसी आ जाए, या तो तू चला के किसी स्किज़ोफ्रेनिक बहू को ले आ, तेरे में इतना करेज है तो। हाँ, आइडेंटिटी तो जाना। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि हर जगह, और आई थिंक मेजर वर्क हैज़ टू बी डन इन एंड अराउंड स्टिग्मा। देख, मैं एक बार और बताऊँ, स्टिग्मा में कितना भी सबने काम किया था, स्टिग्मा इज कॉज एज वेल इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अवर इनएबिलिटी। इनएबिलिटी बिल्कुल है, ये बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब टीबी का स्टिग्मा नहीं है ना। और भाई जब मैं यही एग्जांपल देता हूँ कि स्टिग्मा जाएगा, क्योंकि अच्छे मोमेंट वी हैव राइट ट्रीटमेंट, आइदर यू हैव राइट ट्रीटमेंट, और दूसरा क्या है, यू लिमिट डिसेबिलिटी, यू लिमिट द डिसेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कॉग्निशन में आप काम करते हैं, अभी क्या चल रहा है, डेंगू, प्रेगनेंसी डेंगू, लर्निंग डिसेबिलिटी एट एज 14-16, किसी के पास है डेटा? आई डोंट नो, बट द फैक्ट अभी कोविड, लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ओ बहुत ज़्यादा। हाँ, अब तो ये कौन बताएगा? आप यू हैव टू स्टील द शो। जो कोविड वैक्सीन से जो ठीक होता है, यू हैव टू स्टार्ट ऑल्सो, दिस इज व्हाट आई टॉक राइट, व्हेन एक्यूट कोविड इज गोइंग ऑन। अभी रुको, फर्स्ट वार्निंग वी हैव टू गिव द गर्ल्स, डोंट गेट प्रेग्नेंट, डोंट गेट प्रेग्नेंट। द अदर मेजर इशूज ना, एक जैसे मैं यूएस में देखता हूँ, काम होता है, लोग रिसर्च करते हैं, हाँ, तो हमारे यहाँ भी अब देखो, सबसे बड़ी बात जैसे आप कि देखिए डेटा। जैसे मैंने अभी बताया, डेंगू एंड डिप्रेशन, डेंगू लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये डेटा कहाँ से आएगा अगर उत्तर प्रदेश से नहीं आएगा? मतलब इसी रिसर्च को लोग लग्जरी समझते हैं। हाँ, फैक्ट इज कि उसके बगैर काम ही नहीं काम ही नहीं होता। तो यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्च पोटेंशियल एंड यू हैव टू हैव दैट विजन। तो अपने एक दिन बैठ के मुझे तुम्हारा ये जो मोबाइल ऐप का चक्कर है ना, आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस, और मैं ये चाहता हूँ कि अभी कहीं अगर फंडिंग अप्लाई कर सके। देखिए ये हार्ड डेटा है, टोटल बजट 40 लाख करोड़ रुपीज़ है इंडिया का, हेल्थ बजट इज़ ओनली 89,000 और मेंटल हेल्थ ओनली 1.2,000। यस यस, तो 0.2% है। और उसमें भी सोचिए 1,200 करोड़ में 721 करोड़ खाली निमांस हो जाता है। पर तो देखो, मैं इसीलिए बोलता हूँ, वी हैव टू लर्न टू वर्क विदाउट एंड डिस्पाइट गवर्नमेंट। मतलब, और मैं ये निमांस की जो दादागिरी है, आप ये देखिए, अभी हम दूसरा डेटा देते हैं, आप पूरे प्राइवेट सेक्टर का रिसोर्स मेजर करके लिखो,
और इसमें जोड़ो कि गवर्नमेंट स्पेंड्स X crore, whereas people of the country spend 10x. Then this, you have a sane society not only because of government hospital and government doctors. You have a sane society because thousands and thousands of people in private practice are doing the service, investing so much money and treating so many patients. तो क्रेडिट ऐसे नहीं जाना चाहिए कि हमारे 1000.2% GDP से मेंटल हेल्थ मैनेज हो रहा है. नो, दैट्स नॉट करेक्ट. पीपल लाइक यू एंड अदर्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन दिस डेटा. समझे ना बात मेरी? देखिए, लिखना बहुत ज़रूरी है. और अभी ये जो मतलब कुछ वी नीड टू मेक ए कंसोर्टियम, डेवलप, पूल मनी, ब्रिंग एंड स्टार्ट जर्नल्स, स्टार्ट राइटिंग ओपिनियन, हैव मोर डिस्कशंस. और दूसरा क्या है, साइकेट्रिस्ट हैव ए हैबिट ऑफ टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स. वी डोंट रीच आउट. हाँ, तो वी नीड टू टॉक टू पीपल लाइक देम. इनको माइक देना चाहिए, भैया आप And mental health affects everybody. हाँ, And mental health affects everybody. आप आज सुनना मैं क्या व्हाट इट्स द ओनली द क्वेश्चन ऑफ कॉन्सेप्ट. हेल्थ भूल जाओ तो दैट टर्म इज गॉन. बनेगा के PCEE सर, PFA सर, वरिष्ठ CBO सर, PC सर, हिंदी में बात करेंगे. यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 10 तारीख को विश्व स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जाएगा और इस कड़ी में युवा संस्थान वाराणसी से स्लाइड इनको दिया आपने? डॉक्टर वेणुगोपाल सर और कैसे भेजूं? कनाडा से आए हुए आप मुझे व्हाट्सएप डॉक्टर श्रीवास्तव सर, इन लोगों ने अपनी सहमति दी है कि हम इस अवसर पर बरेका अधिकारी एवं कर्मचारियों के औद्योगिक मानसिक स्वास्थ्य पर हम लोग व्याख्यान देंगे. इस क्रम में अब मैं अनुरोध करूंगा, मैं अपने PCEE सर से कि फूल का गुच्छा देकर GM साहब का स्वागत करें. धन्यवाद सर. अब मैं अपने GM महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे आए हुए दोनों अतिथि वक्ता डॉक्टर वेणुगोपाल सर और डॉक्टर श्रीवास्तव सर, इन लोगों को गुलदस्ता देकर इनका स्वागत करें. जैसा कि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि तो फिर भारतवर्ष में कितनी है? दुनिया के और देशों की तरह मानसिक बीमारियां बहुत ही तेजी से बढ़ रही हैं और अभी एक अनुमान है कि 52 हमारी जो यंग जनरेशन है उसमें लगभग 15% नहीं, जब मैं तक के तो लोग भेज दो उसको, अगर इससे पर्सनल ग्रसित तो हो डिस्प्ले करेगा, नहीं तो मैं अपना उस पे और मानसिक PDF बीमारियों की पैसेता नहीं देखा तो भी चलेगा. इंडस्ट्रियल सेटअप में ज़्यादा है. अभी ये सो काम की अभी जो कि रिपोर्ट 2023 में आई है उसके अनुसार कॉर्पोरेट सेक्टर में लगभग 42% एम्प्लॉई इससे कहीं ना कहीं किसी रूप में ग्रसित हैं मानसिक बीमारियों से. और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें जिससे हम लोग भी ताल्लुकात रखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 14.8% कर्मी मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हैं. मानसिक बीमारियों की शुरुआत शुरू में बहुत हल्के रूप में होती है, जैसे पहले डिप्रेशन होता है, निराशा वाली भावनाएं उत्पन्न होती हैं. उसके बाद से काम को लेकर स्ट्रेस होता है, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेटअप में ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस की संज्ञा देते हैं. और उसके बाद से जब ये सब वर्क नहीं हो पाते हैं तो और जो परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए एंजाइटी डिसऑर्डर, चिंता से लोग अवसादग्रस्त होते जाते हैं. तो ये सब तीनों शुरुआत होती हैं और इन तीनों चीज़ों से अगर आप देखें तो लगभग हमारी आधे जो वर्कर हैं वो इससे किसी न किसी रूप में ग्रसित हैं. लेकिन जब ये सब चीज़ें कंट्रोल में नहीं आती हैं तो आगे चल करके मानसिक बीमारियों का रूप लेती हैं, जिसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है. विडंबना हमारे भारत की है कि मानसिक बीमारियों को अभी भी हम लोग एक टैबू के रूप में देखते हैं. किसी भी परिवार में अगर किसी भी बच्चे को कोई अगर मानसिक बीमारी होती है
तो लोग उसे छिपा कर रखते हैं। लोगों के अंदर ये रहता है कि अगर हम मानसिक बीमारी अगर हम इसको डिक्लेयर कर देंगे तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सबसे बड़ी टैबू अभी अपने भारतवर्ष में है, और इसके कारण न तो लोग मानसिक बीमारियों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं और न तो लोग इसके लिए जागरूक होना चाहते हैं। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का जो मेन आयोजन है कि हम जनता में इसकी जागरूकता को दें, ताकि लोग इस बीमारियों को एक्सेप्ट करें, उसके ट्रीटमेंट के लिए स्वयं आगे आएं और सबको उपचार मिल सके। तो इस कड़ी में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि कोई भी शुभ कार्य हम दीप पूजन करके ही करते हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति की एक आवश्यकता है। तो इसके अनुपालन में मैं अपने सभी विभागाध्यक्ष महोदय एवं जीएम महोदय से आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इस पर दीप पूजन का कार्य करें। कौन बैठे चीफ गेस्ट? आई थिंक जीएम इज हियर, जनरल मैनेजर ऑफ जिन्होंने हम लोग को वो दिया जीएम। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हाउस इज फुल। दो वक्ता बहुत हैं। अच्छा। पहले वक्ता हैं डॉक्टर वेणुगोपाल रावत सर, इन्होंने MBBS MD साइकेट्री से किया है। इनका अर्ली एजुकेशन बंगलौर और वाराणसी में हुआ है। इन्होंने MBBS जयपुर मेडिकल कॉलेज से किया है तथा इन्होंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची, मसीना और मुंबई में भी इन्होंने कार्य किया है। और इसके अलावा इन्होंने MD किया है कोलकाता से और न्यूरोबायोलॉजी में फेलोशिप भी लिया है हैम्बर्ग जर्मनी से। और ये USA के सेंट लुइस यूनिवर्सिटी से जीरियाट्रिक साइकेट्रिस्ट का भी इनको प्रशिक्षण प्राप्त है। और ये IIOPM के इंटरनेशनल फेलो हैं। और इसके अलावा ये डेनमार्क कोपेनहेगन से लोग हैं जो कि हिंदी राजभाषा के हैं। और थोड़ा सा हम लोगों का आपस में कम्युनिकेशन हिंदी में ही होने से उसका एक असर होता है। तो आप इंग्लिश के साथ थोड़ा सा हिंदी पर भी करें ताकि हम लोग इससे ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। एक बार मुझे एक्सप्लेन करो स्क्रीन आगे कैसे मूव, नेक्स्ट स्लाइड कैसे है? थैंक यू। अच्छी अच्छी बातें कही हैं आपने। सबको मेरा नमस्कार और प्रणाम। अच्छा किया डॉक्टर देवेश ने पहले ही बता दिया कि हिंदी उपयोग करें। मैं तो खुद ही स्ट्रेस में था कि इतनी इंग्लिश बोलूँगा कैसे। इस बात का बहुत स्ट्रेस था। मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य
जानते हैं, और ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ और WHO के जॉइंट एफर्ट से ये डे डिक्लेयर हुआ, और 3 तारीख से 10 तारीख तक मेंटल हेल्थ वीक सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दौरान इस बार मेरा फोकस केवल इंस्टीट्यूट्स पे था। लास्ट ईयर हम लोगों ने फैमिली मेंटल हेल्थ पे पूरा 1 हफ्ता स्पेंड किया। कल मेरी टॉक सनबीम स्कूल सनबीम ग्रुप में थी। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैंने खुद ही पहल की थी कि मुझे यहाँ आना है। मुझे DLW से मैं DLW बोलूँगा क्योंकि मैं भी यहीं का पढ़ा हूँ, सेंट जॉन्स का, तो वही नाम दिमाग में एकदम बैठा हुआ है इसलिए। बट अगर DLW है तो वो BLW है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। तो मैंने खुद ही अपनी तरफ से पहल की कि बनारस की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी और सबसे ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, और एक यहाँ पे प्रोग्राम जरूर होना चाहिए, एक डायलॉग होना चाहिए, आपस में हम लोग डिस्कस करें। और फॉर्चुनेटली वो हो गया, थैंक्स टू GM एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स एंड स्पेशली डॉक्टर देवेश जिन्होंने एफर्ट किया। इस बार का थीम है मेंटल हेल्थ इज़ ए यूनिवर्सल राइट। केवल इसी स्टेटमेंट को अगर हम बहुत गहराई से देखें और बहुत डिटेल में जाएं, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो इसको एक राइट की तरह समझते हैं कि नहीं, अगर मुझे मानसिक समस्या है या कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम है तो मुझे उसका ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और ये राइट मेरे पास होना चाहिए। ये बहुत इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि हमें वोकल होना पड़ेगा, हमें और ज़्यादा प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा एज फार एज अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ इज कंसर्न। नटशेल में WHO ने बहुत क्लियर किया है कि देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो अल्टीमेटली हमारा स्वास्थ्य पूरी तरीके से अधूरा है। और केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, हमारा आर्थिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, इस तरीके की जितने भी हमारी चीज़ें हैं वो इनकम्प्लीट रहेंगी अगर हम मेंटली हेल्दी नहीं हैं। आज के जो टॉपिक है इट इज़ बेसिकली ओरिएंटेशन है, और मेरे बाद डॉक्टर श्रीवास्तव आई थिंक फोकस करेंगे एम्प्लॉय स्ट्रेस। सर आपका एम्प्लॉय स्ट्रेस को ज़्यादा है, थोड़ा कवर है, वो वाला पार्ट को मिस करूँगा। मेंटल हेल्थ अगर हम बात करें तो खाली बीमारी का नहीं होना नहीं कि हम बीमार नहीं हैं इसलिए हम मेंटली हेल्थ हैं। रोज़मर्रा की छोटी छोटी प्रॉब्लम, अगर एक किसी के काम करने की टेबल अगर बहुत ज़्यादा गंदी है और स्टॉक्ड है, एक तरफ फाइल दूसरी तरफ फाइल, बीच में उतनी ही जगह है जितना उसका चेहरा है, तो भी वो कहीं ना कहीं से आपके मेंटल हेल्थ और बिहेवियर्स को रिफ्लेक्ट करता है। और फैक्ट ये है कि हम एक ऐसे कभी किया हम लोगों ने ऐसे हम नहीं करते क्योंकि वो थॉट ही हमें नहीं आता। और मेंटल हेल्थ अक्रॉस द ग्लोब इट इज सेम, इट इज नॉट डिफरेंट कि यहाँ अलग है। और ज़्यादातर हमें बहुत दूर हो जाते हैं कल। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमें सपोर्ट चाहिए। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, लाखों करोड़ों लोग इसी तरह पुअर मेंटल हेल्थ से ड्वेल कर रहे हैं, हाफ लाइफ लीड कर रहे हैं, जिसको हम लोग अक्सर कहते हैं कि आधी पक्की जिंदगी हम जी, हम अपने लाइफ को पूरे फुल पोटेंशियल पे जी नहीं पाते। और ये एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर इससे अलग है, जो चीफ है, बॉस है वो अलग है, या सिक्योरिटी वाला अलग है। इट विल इम्पैक्ट एवरीबॉडी। और पर्टिकुलरली कोविड के बाद और कोविड के दौरान अगर आप देखें, एक सडन अवेयरनेस आई है, इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ। पर फैक्ट ये है कि ये अवेयरनेस एक सीडो अवेयरनेस है। ये अवेयरनेस एक क्राइसिस से निकली हुई अवेयरनेस है जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है। कोई भी चीज़ जो क्राइसिस से निकल के आती है वो थोड़ी देर रहती है जब तक क्राइसिस खत्म ना हो। आज हमने मास्क हटा दिया ना, अभी भी हम अगर फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, स्कूल में 200-300 लोग हैं, हार्डली 5% लोग मास्क पहनते हैं, जबकि इट इज़ स्टिल इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट में फ्लाइट में मास्क है बिकॉज आवर फियर हैज़ गॉन। उसी तरह जो मेंटल हेल्थ की क्राइसिस कोविड के बाद में 3 साल 1.5 साल चला, लोगों ने बहुत ऑनलाइन प्रोग्राम्स किए, बहुत सारी जूम मीटिंग्स अटेंड की, एंड देन इट इज ओवर। दिस इज नॉट रियल अवेयरनेस, दिस इज नॉट रियल एजुकेशन।
नहीं पीडीएफ में नहीं, मैंने पीपीटी भी भेज दिया था। डिलीट हो गया। इसी के साथ ना नहीं होता। लैपटॉप लाए हैं। अच्छा ये आपने, अच्छा ये तो स्टेज आपका है, ये तो आपका है ना स्टेज? हाँ जी मेरा ये इनका सब है, क्यों नहीं दिया? ये इनका तो उस पर कैसे नहीं, वो आपका कंप्यूटर है उस पर लोड नहीं होगा? इसीलिए हम लोग अपना पेन ड्राइव लेकर जाते हैं, पेन ड्राइव लगा के लोड कर देते हैं। तब तक फिर आप उसको डायरेक्ट चले जाओ, वहाँ से मत लो। उसको डायरेक्ट चले जाओ। तो ये जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मेडिकल स्टाफ के हैं, मेडिकल यूनिट के सारे मैनेजमेंट इंजीनियर्स हैं। फाइनेंस सब हॉस्पिटल में इस समय जो डेंगू के इतना केस भरे हैं ना, 105 है, इसमें 130 पेशेंट्स हैं, सब उसी में इसमें क्राइसिस चल रहा है। ऑलवेज कैसे इसमें अपने वेक्टर बॉन्ड डिजीज बिल्कुल चलते रहता है। बहुत ज़्यादा इसमें। बहुत रिसोर्सेज की प्रॉब्लम। इसलिए मैं सर को बोला था कि आप अपना पेन ड्राइव दे दीजिए पहले, है ना? हाँ वो कहे कम लाए करेंगे, तब तक आप फिर कर लें। बट ऐसा ये बोलेंगे हाँ, आपका तो ऐसे हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा। नहीं मैं वहाँ आके करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि सर पेन ड्राइव दे दीजिए। हाँ, यहाँ सिस्टम ऐसे हो जाता है काम। बोल दिया जाएगा पेन ड्राइव अच्छा होगा नहीं उसके पास। हाँ, फिर मैं आपसे शुरू करा दूँ, क्यों? बोल देखिए जैसा उनकी इच्छा हो। हो गया? Sorry for that. I don't know क्या हुआ था, मुझे नहीं पता। सबसे the biggest I was actually talking about suicide. एक और जो मेजर इशू जो हम लोग फेस करते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं और इवन जो भी मेंटल हेल्थ में थोड़ा इंटरेस्ट रखता हो, 90% अभी तक भी ट्रीटमेंट गैप है। अगर हम ट्रीटमेंट गैप की बात करते हैं, मतलब अगर 100 लोगों को प्रॉब्लम है तो 80-85 लोग अभी भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो जो भी एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल सेटअप में जाता है तो दैट इज जस्ट टिप ऑफ एन आइसबर्ग, इट इज जस्ट 5 to 10%। और ये ट्रीटमेंट गैप बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये सारे लोग अनट्रीटेड इसी तरह अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं। 3 बहुत बड़े कारण है मेंटल हेल्थ में इन्वेस्ट करने के लिए। वन इज पब्लिक हेल्थ, second is human rights, third is socio-economic development, and these are directly connected and they are also interconnected.
जब तक हम इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे और फाउंडेशंस को बिल्ड नहीं करेंगे, मेंटल हेल्थ एंड सर्विसेज, प्रॉपर फंक्शनिंग मेंटल हेल्थ सर्विसेज डेवलप नहीं करेंगे। जहाँ तक गवर्नेंस की बात है, 3 बहुत बड़े एरियाज हैं जो फोकस की बात है। लीडरशिप, जो कि अनफॉर्चुनेटली एक अभी भी बहुत बड़ा इशू है। फिनेंस, हम बहुत कम इन्वॉल्व करते हैं बजट को, एंड पब्लिक अवेयरनेस पे हम कोई प्रोग्राम नहीं। जैसे मुझे एक बार याद है, मैं DW में इसके पहले आया था, हिंदी वीक या मंथ होता है आपके यहाँ सेलिब्रेशन काफ़ी बड़े ढंग से। उस समय एक बार मैं आया था यहाँ पे टॉक के लिए, तब भी मेरी बात हुई थी कि हम लोग एटलीस्ट साल में एक प्रोग्राम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे जरूर करें, बिकॉज डायरेक्टली लिंक्ड है परफॉर्मेंस से। और आपको सरप्राइज होगा, अगर हम रियल अवेयरनेस भी केवल क्रिएट करते हैं तो ओवरऑल परफॉर्मेंस कैन इंक्रीज बाय 25%। मतलब 1/4 प्रोडक्टिविटी हर तरीके से इंक्रीज हो सकती है। 2 ही मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रमोशन एंड प्रिवेंशन। और मेंटल हेल्थ एक मल्टी फैक्टोरियल सिस्टम है, सोल्यूशन भी मल्टी फैक्टोरियल चाहिए। जो सोनभद्र के एक इंटीरियर विलेज में काम करेगा, वो एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप में काम नहीं करेगा। सो वी हैव टू डिवाइस द स्ट्रैटेजी विच इट्स लाइक ए स्टोरी ऑफ ए पेन एंड ए कैप। सबके पास पेन है, पर आपका कैप मेरे पेन में नहीं लगेगा। सो वी हैव टू डिवाइस ए स्ट्रैटेजी विच सूट्स द प्लेस। कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, एंड दैट इज़ वाई आजकल हम लोग हमेशा कहते हैं कि लेट्स मूव टू कम्युनिटी। जितना हम पब्लिक के बीच में जाते हैं, जितनी इंस्टीट्यूशनल केयर को हम कम कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल बर्डन हम कम कर सकते हैं, उतना अच्छा रहेगा। ये 4 बड़े एरियाज हैं, हमें कनेक्ट करना होगा, फंक्शन करना होगा, तब हम कोप कर पाएंगे। जब हम कोपिंग कर पाएंगे तब हम थ्राइव कर पाएंगे। These are 4 major areas. आप कनेक्ट कैसे करेंगे? हेल्दी एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब कमिटमेंट्स और कम्युनिटीज़ के अंदर हम कमिटमेंट करें, कंट्रीब्यूट करें, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप करें। मेरे बगल का नेबर है, मैं 5-7 दिन से या 15 दिन से देख रहा हूँ कि वो शाम को जब ऑफिस से घर आता है, हाथ में टिफिन का बहुत सारा खिला है, पर पिछले 15-20 दिनों से उसकी स्माइल वैसी नहीं है जैसी हमेशा रहती है। हमारे में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये थॉट आएगा कि यार हम चला के पूछें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उस समय पहले थॉट आता है हम पूछें कि नहीं पूछें तो उसको बुरा तो नहीं लगेगा। सो वी डोंट कम फॉरवर्ड एंड बी एक्सप्रेसिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। अगर आप 4 पार्ट्स देखें, हाई लेवल ऑफ मेंटल वेलबींग, लेफ्ट में देखें नो सिम्टम्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। जिनकी हाई लेवल ऑफ वेलबींग है और मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स नहीं है, दे विल हैव ए हायर लेवल ऑफ फंक्शंस। और मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स नहीं है लेकिन लो लेवल ऑफ मेंटल वेलबींग है, दे विल हैव ए कॉम्प्रोमाइज लाइफ। और सीवियर मेंटल हेल्थ कंडीशंस अगर हैं और तब भी हाई लेवल बीइंग है, तो भी आपकी लाइफ एकदम कॉम्प्रोमाइज है। इन अदर वर्ड्स, टू हैव ए हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ you need to have a very proper mental well-being. Adversity एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। निमांस के पुराने डायरेक्टर थे, अब तो नहीं रहे, डॉक्टर महल साहब, उनका एक कोटेशन है जो हम लोग को हमेशा याद आता है, पॉवर्टी इज द रूट कॉज ऑफ मेंटल इलनेस। और ये एक्चुअली में बहुत हद तक सही है, क्योंकि जितनी एडवर्सिटीज हैं, लोगों की लिविंग कंडीशंस खराब हैं, हैंड टू माउथ हैं, टेररिस्ट इन्फ्लिक्टेड एरियाज में रहते हैं, डीप्स में रहते हैं, हिल्स में रहते हैं, उनकी रोज़मर्रा की लाइफ डिफिकल्ट है। इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ एंड दे नीड मेजर अटेंशन। ये मैं पॉवर्टी के लिए बात कर रहा था आपसे। ये एक WHO का डेटा है 2019 का। अभी मैंने आपको जो डेटा दिया वो 2023 मार्च का था। 2000, ये स्लाइड को इसीलिए मैंने डाला, 2019 में इट वाज 1 in 8 एंड 2023 मार्च इट इज 1 in 6। इमेजिन द प्रोग्रेस इन लास्ट 4 years। सर्टनली इसमें कोविड का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये फिगर ऐसा है। 70% पीपल विद साइकोसिस डू नॉट रिसीव मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट, और केवल 2% हमारा बजट है, या अदर उससे भी कम बजट है। On average, 970 million people today are, this is
रहे 2019 must have increased significantly. जैसा आप देख सकते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, बट जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया हो, ओसीडी हो, अल्कोहलिज्म हो या कोई भी एडिक्शन हो, इंक्लूडिंग मोबाइल एडिक्शन व्हिच इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। 1 in 100 डेथ पूरे संसार में इज बिकॉज ऑफ सुसाइड। अगर 20 अटेम्प्ट करता है आदमी तो एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट होता है, विच इज नाउ अगेन कम डाउन टू 16, और अप्रॉक्सीमेटली 2019 में 8 लाख लोग सुसाइड से मरे। लास्ट ईयर इट वाज 9,01,000 समथिंग, और सुसाइड प्रिवेंटेबल है। कल की हिंदुस्तान कितने लोगों ने पढ़ा था मुझे नहीं पता, कल के हिंदुस्तान में 3 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें थी। पेज 2 पे था फादर ने बेटे को ऑनलाइन गेमिंग के लिए मना किया, उसने सुसाइड कर ली, वो स्लाइड है मेरे पास। पेज 4 पे था कि बच्चा घर से निकला और किसी से उसका झगड़ा हुआ और उसने सुसाइड कर लिया। और पेज 6 पे था आजमगढ़ में 10 साल की लड़की का 3 लोगों ने गैंग रेप। 3 मेजर न्यूज इन यस्टरडेज हिंदुस्तान। ये हमारा बर्डन है, इतना ज़्यादा बर्डन है जो कंट्रीब्यूट करता है, और इस बर्डन का हम सब पार्ट हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि इफेक्टिवली 20% ऑफ द लाइफ बेसिकली हम डिसेबिलिटी में जीते हैं बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसको एकदम समराइज करते हैं सिंपली, ये स्टैटिस्टिक्स बहुत ही अलार्मिंग है। 10 मेजर कॉज ऑफ डिसेबिलिटी जो है उसमें से 5 मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, माइग्रेन्स, बाइपोलर्स, ओसीडी, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, 10 में से 5 मेजर कॉज मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। नाउ वी कम टू प्योर इंडियन डेटा। रफली 20 करोड़ पीपल अबव द एज ऑफ 18 आर सफरिंग विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स व्हिच नीड इमीडिएट अटेंशन। उसके अलावा जो 8 करोड़ हैं उनको प्रॉब्लम्स हैं बट दे डोंट रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन। ये वो फिगर है। सीवियर मेंटल इलनेस जिसको बोलते हैं कि टोटल डिसेबल्ड है, दैट इज अनदर 2.8 करोड़ पॉपुलेशन, और इंडिया में इफेक्टिवली वर्किंग अभी भी 8 से 9,000 साइकियाट्रिस्ट। अगर हम केवल सीवियर मेंटल इलनेस की बात करें तो 3 करोड़ लोगों के लिए केवल 8-9 हज़ार साइकियाट्रिस्ट, और हमारे पास पूरा इंडिया मिला के 15 से 20 हज़ार बेड्स भी हैं। एंड सीवियर मेंटल इलनेस ऑटोमेटिकली मीन्स कि इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन हमको चाहिए, और अगर हम कर भी दें हॉस्पिटलाइजेशन तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। किसी भी टाइम पे एट एनी गिवन पॉइंट टाइम जो वेटेज परसेंट है इट इज अबाउट 11%। ट्रीटमेंट गैप जो मैंने आपको बताया, अगर प्रॉब्लम है और ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, आप डिप्रेशन में देखिए इट इज 85%, और अल्कोहल यूज में देखिए 86%। हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हफ्ते में 2 बार 3 बार या डेली अल्कोहल लेते हैं। आप उनको अगर, लेकिन साथ का कोलीग या कोई भी व्यक्ति जब तक कोई मेजर इम्पेयरमेंट नहीं आता काम में या उस पर, हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि नहीं यार तुमको ट्रीटमेंट की जरूरत है। और ये इट इज ओनली बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम या ये प्रॉब्लम बन सकती है। अगर 100 में से 86-85 डिप्रेशन के लोग ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो हाउ विल दे लिव, हाउ विल दे थ्राइव, हाउ विल दे कोप? देयर लाइफ इज कंप्लीटली ruined. It is not a destination, it's a process. A good mental health is a process. जैसे हमारी डेली की लाइफ है, सुबह उठना, फ्रेश होना, बाजार जाना, वेजिटेबल्स लाना, ऑफिस आना, काम करना, कोलीग से मिलना, वीकेंड्स पे पार्टी करना, सोशलाइज करना, ये प्रोसेस है। उसी तरह मेंटल हेल्थ, यू नीड टू बी मेंटली हेल्दी, एंड वी से एलिवेट योरसेल्फ ऑन डेली बेसिस, स्पिरिचुअली और मेंटली। हमें डेली एलिवेट करना है। आज मैं इतना खुश था, मेरा टारगेट है कल मैं इतना रहूँ। दैट इज व्हाट इज रियल मेंटल हेल्थ टारगेट्स। इकोनॉमिक बर्डन्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप मान के चलें कि 20% लोगों को प्योर साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है और अदर 10% लोगों को माइल्ड टू मॉडरेट प्रॉब्लम है, तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ आवर होल कम्युनिटी हैज सम और द अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो वो कैसे काम करेगा?
बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ, पहला वाला और लास्ट वाला। हमारे स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे मेंटल हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ नहीं के बराबर है और रिसर्च बहुत लिमिटेड है। अभी हम प्रोफेसर श्रीवास्तव यही बात कर रहे थे, मेंटल हेल्थ रिलेटेड रिसर्च बहुत कम है एंड वी डोंट नीड बिग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसर्च। हम सिंपल, मुझे नहीं पता अपने यहाँ कितने लोग होंगे, एक सिंपल सर्वे हम कर सकते हैं 5 लाइन का कि आपका मन कैसा है, आपकी तबीयत कैसी लगती है। 5000 लोगों का डेटा हमको मिलने से विल हैव ए क्लियर परसेंटेज ना, और बहुत सिंपल काम है, 1 हफ्ता 10 दिन लगेगा। तो इस लेवल पे, और इसमें 1 रुपया भी नहीं लगता, यू डोंट हैव टू स्पेंड एनीथिंग, खाली डेटा एनालिसिस के लिए जने को देना है। बट वी हैव ए रोबस्ट डेटा, then we have positive suspicion नहीं कि these particular people they require intervention. Coming to workplace, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, खाली बेसिक्स पे जाऊँगा, बाकी डॉक्टर श्रीवास्तव इसको कवर करेंगे। इंडिया में ऑलमोस्ट 1.2 ट्रिलियन US डॉलर का लॉस होता है 2012 से 2030 के बीच में बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ। 1.2 ट्रिलियन US डेटा का लॉस होता है जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ। केवल इतना ही डाटा बोल के मैं रुक रहा हूँ। डिप्रेशन, इमोशनल एग्जॉशन एंड बर्नआउट, एंगर, इरिटेबिलिटी, स्लीप इश्यूज एंड एंजाइटी, ये सब 40 to 60% के बीच में। हम सो नहीं रहे हैं, हमको नींद नहीं आ रही, हमको चिड़चिड़ाहट हो रही है, हमको लगता है ये नॉर्मल है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट नॉर्मल। इसको हम कैसे भी बात करें, एग्जैजरेट करें, हम किसी अपने कोलीग से मिलें, बोले यार कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो थोड़ा सा ध्यान करो, शाम को हनुमान चालीसा पढ़ लो, थोड़ी वॉक करो, ये सब बेसलेस बात है। थिंग्स डोंट वर्क दैट वे। इफ इट इज ए प्रॉब्लम, इट हैज टू बी ट्रीटेड, देयर हैज टू बी सॉल्यूशन एंड वी कैन नॉट टेक थिंग्स लाइटली कि चलो भाई हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कॉमन कोल्ड नहीं है ना, इट्स नॉट कॉमन कोल्ड कि 5 दिन में चला गया। So we need to develop that kind of seriousness. That is something very important. और मेरे आज आपके बीच आने का प्राइमरी पर्पस ही है, मेरा और कोई पर्पस नहीं। ये सब चीज़ें नेट पे किताबों पे अवेलेबल है। ऐसा भी नहीं कि मैंने 2 महीने जाग के उसको बनाया है, कुछ इसको नेट से लिया है, कुछ किताबों से लिया है, उसको देख के PowerPoint बना दिया। There is nothing great about it, इसमें कुछ खास नहीं। बट रियल मैसेज जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि डोंट टेक मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइटली, it has to be taken seriously, और if it is a problem इसको ट्रीट करें, स्टिग्मा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक जो मोस्ट रीजनेबल, रेस्पेक्टेबल, पोटेंट, कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स की क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या ट्रेड्स होते हैं, दिस इज इसमें मैं एक जगह पॉइंटर ड्रॉप कर रहा हूँ, रेजिलियंस। That is something very important for a good mental health. हमारे पास बाउंसिंग बैक की पूरी हमारे पास प्लान रेडी होना चाहिए। एंड सिमिलरली वी शुड बी डिलिजेंट एंड डिसिप्लिन। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर हम डिसिप्लिन नहीं हैं, हमें कभी भी अच्छी मेंटल हेल्थ नहीं मिलेगी। वी नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन। क्या प्रॉब्लम आती है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ट्रीटमेंट लेने? मान लो खुद ही मुझे लग रहा है कि नहीं यार, आई एम नॉट परफॉर्मिंग ऑप्टिमम, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, बहुत चिड़चिड़ाहट हो गई, अपनी इमेज का इफेक्ट होने का डर लगता है। दैट इज एज हाई एज 25%। लगता ही नहीं है कि हमें कोई एक्शन लेना चाहिए। सोर्सेज नहीं है। आज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ 500,000 लोग हैं, वहाँ किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो जाएगा कहाँ? They don't have that kind of resources. Then lack of awareness और फिर extra reasons हैं। होना कैसा चाहिए? High leadership involvement। अगर हमारे जो सीनियर्स हैं या बॉसेस हैं, वो मेंटल हेल्थ रिलेटेड ट्रीटमेंट या इंटरवेंशंस को पॉजिटिवली लेते हैं या उसके बारे में बात करते हैं, तो इन्वायरमेंट बहुत लाइट हो जाता है। वर्क कल्चर शुड बी वेरी सपोर्टिव। अवेयरनेस के सेशन होने चाहिए, जैसा मैंने अभी आपको और वर्किंग अरेंजमेंट में चेंज कर देना चाहिए। मान लीजिए कोई आदमी अकाउंट्स के सेक्शन में, फॉर एग्जांपल, एक ही काम कर रहा है,
और उसको हमको लग रहा है कि उसको बर्नआउट होगा। बर्नआउट की सिंपल स्केल आती है, बॉस बोल के आती है बर्नआउट स्केल, विच मीन्स 8 या 9 पॉइंट्स स्केल है। हमको लग रहा है इसका स्कोर ज़्यादा है, 15 दिन के लिए उसको शिफ्ट कर सकते हैं एंड इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि एक रूटीन के साथ एक बोर्डम हो जाता है। इंडस्ट्रियल मेंटल हेल्थ का ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है रूटीन। हमारी लिविंग भी रूटीन होती है, हम एक ही कॉलोनी में उन्हीं लोगों के साथ उसी तरीके का एनवायरनमेंट, वही टाइमिंग्स, हमारे पास डिविएशंस की फ्रीडम बहुत कम होती है, चेंज की फ्रीडम बहुत कम होती है। क्या क्या होता है, दीज आर कॉमन। मोस्ट कॉमन इज कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट। काम कर रहे हैं, फिर कोई थॉट आ गया, फिर मोबाइल उठा लिया, फिर किसी को को फ़ोन कर लिया, 1.5 घंटा हुआ, चलो चाय पी के आते हैं, थोड़ी देर बाद में चलो बाहर एक गुस्सा खा के आ जाते हैं। तो ये जो इश्यूज हैं, अल्टीमेटली एक हम एक्सरसाइज सबको बोलते हैं करने के लिए, एक छोटी डायरी अपने टेबल के लेफ्ट साइड में रखें। 100% कंसंट्रेशन से आपने कितने घंटे काम किया आउट ऑफ, आप क्या 8 आवर्स वर्किंग है, 9 आवर्स, 8 आवर्स, उस 8 into 60 is 480 minutes। आउट ऑफ दिस 480 मिनट्स, इस 480 मिनट में 100% कंसंट्रेशन से हमने कितना काम किया। इस एक हफ्ते का डेटा ईमानदारी से किसी के साथ शेयर नहीं करना, आप खुद देखिए, यू विल बी सरप्राइज, किसी भी दिन 140, 150, 180 को क्रॉस नहीं करेगा। 100% कंसंट्रेशन, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ 99। और ये खुद करना है, दिस इज अ सेल्फ एनालिसिस, दिस इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन एक्सरसाइज, यू हैव टू डू दैट। देन वी रियलाइज कि हमको कहाँ प्रॉब्लम है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम उस प्रॉब्लम को एसेस नहीं करेंगे। लोग कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं डिस्पाइट देयर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये जो इशू है, ये आई थिंक एक कोर एरिया, और मेरा इस पर ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत रिसर्च है। प्रेजेंटिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप सब लोग इस टर्म से अवेयर होंगे, और ये आज के टाइम में इट्स अ बिग प्रॉब्लम इन स्पाइट ऑफ गुड हेल्थ। सिंपल टर्म है, आप प्रेजेंट भी हैं और एब्सेंट भी हैं। आप फिजिकली प्रेजेंट हैं बट कॉग्निटिवली और मेंटली आप एब्सेंट हैं, दैट इज नोन एज प्रेजेंटिज्म। और ये इस समय आज के टाइम में वर्ल्ड वाइड प्रेजेंटिज्म इज सपोज टू बी द सेकेंड मोस्ट कॉज ऑफ पुअर आउटपुट और पुअर प्रोडक्टिविटी। आप बीमार हैं, आपको लग रहा है कि हम काम करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऑफिस आ रहे हैं क्योंकि प्रेशर है। इसीलिए प्रेजेंटिज्म को डायरेक्टली लिंक किया गया है वर्किंग एनवायरनमेंट कल्चर से। उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अगर ऐसा है कि डेली आने वालों की तारीफ ज़्यादा होती है या उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट या ऑनर मिलता है, तो आदमी प्रेशर में आता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इट इज़ अबाउट योर हेल्थ। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेजेंटेशन शुड बी टेकन एज एन एक्सक्यूज। आप मेंटली वहाँ पे हैं, आप फिजिकली वहाँ पे हैं, कंप्यूटर पर बैठे हैं, काम कर रहे हैं, बट मेंटली आप नहीं हैं। एंड प्रेजेंटिज्म कैन लीड टू लॉट मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स। कौन कौन से फैक्टर्स प्रेजेंटिज्म को लीड करते हैं? जनरली अननोइंगली, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी बायस। जो मेरे सामने है, जो पास में है, वो ठीक है, जो मुझे नहीं दिखा वो एब्सेंट है, या जो एब्सेंट है वो ठीक नहीं है। ये प्रॉक्सिमिटी बायस है, वो मेरे कितना करीब है, कितना पास है, विजुअली मैं उसको देख सकता हूँ। ये प्रॉक्सिमिटी बायस एक कल्चर को डेवलप करता है, और इसी की वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बिहेवियर मॉडल है, हम एक दूसरे को देख के काम करते हैं। लैक ऑफ सिक टाइम और बेनिफिट्स की प्रॉब्लम्स हैं। भाई आज फिनलैंड ने 4 डेज ए वीक क्यों कर दिया? प्रोडक्टिविटी तो उनकी कम नहीं हुई। हमने हमारे यहाँ पहले 6 डेज ए वीक हुआ करता था होल ईयर। नाउ वी हैव आल्सो डन, महीने में 2 बार शायद 5 डेज ए वीक है, बैंक्स ने कर दिया है ना। कई जगह कॉर्पोरेट में 5 डेज वीक ही है। प्रोडक्टिविटी तो कम नहीं हुई, सबकी एनुअल शीट जब आती है तो बिजनेस बढ़ा ही आता है। So then why can't we relate with this? And working for long hours, I don't think will ever yield to more and more results. Working for good period of time but with full concentration. Undivided attention is the key to real productivity. Job insecurity and then workload.
एक वर्कलोड हमारी अपनी कॉग्निटिव लोड, कॉग्निशन का जो लोड है, अगर उसके बियॉन्ड हो जाएगा, you will not be in a good mental health. And then we are just present, but we are not working. जस्ट एक छोटा सा कार्टून है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये गिल्ट का स्टार्टर पैक है, ऑफ लेने में दिक्कत है, बर्नआउट है, बहुत सारे काम हैं, कॉन्सिक्वेंसेस आर मेनी, बट कुछ ब्रीफ में प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है, मोरल पे इम्पैक्ट है, इंक्लूजन हमारा अंडरमाइन होता है, लोगों के साथ नहीं काम कर पाते, प्रेजेंटेशन को रिड्यूस करने का एक जो रियल मॉडल है कोई एक तरीका नहीं है, दैट इज नॉट ए फिक्स्ड वे कि हम ऐसे काम करें, इट इज़ अबाउट वर्क प्लेस कल्चर। हम अपने कल्चर को जितना सॉफ्ट, जैसे आपको एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा देता हूँ, क्योंकि मेरा एक पेशेंट वहाँ काम करता है, यूएस में कैलिफोर्निया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 24 आवर्स रन करता है, दिस बिल्डिंग डजंट हैव लॉक, एंड यूएस पुलिस ने वहाँ पे एक आदमी को फुल टाइम अपॉइंट किया और वो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, दिस इज हाई फंक्शनल ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, किसी भी एज ग्रुप के, वो केवल सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, रात को 2 बजे भी आते हैं, 4 बजे भी आते हैं, कोई ड्रेस कोड नहीं है, हाफ पैंट में आते हैं, टी शर्ट्स में आते हैं, काम करते हैं, एंड दैट कंपनी इज थ्राइविंग, दैट कंपनी इज फ्लरिशिंग। कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर, वो खैर ऑटिज्म के लिए, बट ये एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में आई कांट अलाउ मेरे स्टाफ को हाफ पैंट में हॉस्पिटल में आना, वो ठीक है, लेकिन बेसिक बात ये कि इन्वायरमेंट को हमें थोड़ा जोवियल, थोड़ा लाइट, रिस्पॉन्सिबल रखना ही पड़ेगा। These are few strategies by which you can implement, which you can implement. और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट नंबर 3 है, let us all get educated about the impacts of presentism. What is presentism? Presentism हमको हो रहा है कि नहीं, हम इसके विक्टिम तो नहीं हैं, अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सोल्यूशन अपने आप आ जाएगा। एंड फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स का एक ऑप्शन होना चाहिए, दिस इज ए जनरल प्रेजेंटेशन, दिस मे नॉट अप्लाई टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे स्कूल में नहीं अप्लाई करेगा, भाई 7 से 11 स्कूल है तो 7 से 11 रहेगा, बट यस दिस इज ए जनरल प्रेजेंटेशन। इन नटशेल जो मैं कई बार अपने स्टाफ को बोलता हूँ, जस्ट क्लोज योर नोटबुक्स, सारे नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, काम वेट कर सकता है, बट good mental health will not wait. If it is gone, it is gone. It takes a lot of time to bring it back. और इंडिया में ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ रुपया कॉस्ट है प्रेजेंटिज्म का, 51,000 करोड़ रुपया का कॉस्ट आती है प्रेजेंटिज्म की, और एम्प्लॉय टर्नओवर 45,000 करोड़ के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो इट कम्स टू ऑलमोस्ट हाफ। इफ यू कंबाइन प्रेजेंटिज्म एंड एब्सेंटिज्म, इकोनॉमिक्स एकदम हेवायर हो जाती है, पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। आई थिंक आई विल मिस दिस पार्ट, दिस इज अबाउट मेंटल इलनेस। यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम मेंटल हेल्थ को डिस्कस करें, हमें ये पता रहना चाहिए कि लाइक एनी अदर फिजिकल, जैसे डायबिटीज और डिप्रेशन 101% सेम है, 100 भी नहीं, 101% सेम। डायबिटीज बॉडी में पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम है, जो आप शुगर लेते हैं वो मेटाबोलाइज नहीं होती। उसी तरह ब्रेन आपकी बॉडी का पार्ट है, जैसे पेनक्रियाज है, आपको जो डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं उसको सेटल करने के लिए सेरोटोनिन रिस्पॉन्सिबल है, वो उसका प्रोडक्शन नहीं है, यूटिलाइजेशन नहीं है, आप दवाई लेते हैं तो हो जाता है। तो अगर पेनक्रियाज बॉडी का पार्ट है तो ब्रेन भी बॉडी का पार्ट है, हम ब्रेन को निग्लेक्ट तो नहीं करेंगे। So they are absolutely same. There is no difference. Both are basically, both have a chemical origin, both have a hormonal origin, and this is the model to understand. With this, I end my presentation. I think I have already taken about 25-40 minutes. Thank you very much. हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में जैसा आप चाहें। बात करें या पहले करें? कार्डलेस माइक दे दीजिए।
इनके लोगों के हिसाब से, क्योंकि ये हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन काशी के वासियों को डॉक्टर थावर हमारे छोटे भाई, इन्होंने ये एक बहाना बने हैं मुझे आपकी समझ प्रस्तुत करने के लिए। मुझे खुशी है कि मैं मैसेज एक मिला, ऐसी समझ में जगह और ऐसे हाल में इन लोग ऐसा है। जहाँ तस्वीरों को देख के हम सारी बातें पूरी कर सकते हैं। महामना हमारे विजय, आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन की बातें हो रही हैं और मैं कहूँगा कि ये दो तथ्य हैं। एक है ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं सिस्टम तो इन्वेंट इसने देखा है सिस्टम नहीं, मगर जो लोग उस सिस्टम में हैं, जो व्यक्ति, मैं उनके बारे में जो चाहता हूँ, वे लोग जो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन, और मेरा मानना है कि हर व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े। जैसे परिवार, परिवार क्या है? परिवार भी एक ऑर्गेनाइजेशन। आप अगर देखेंगे तो मनोविज्ञान के सारे तथ्य जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के दायरे में लागू होते हैं, वही परिवारों में भी लागू होते हैं। तो व्यक्तियों की क्या खास बात है? एक खास बात तो ये है कि हर शख्स सफल होना चाहिए, और सफलता और असफलता के बीच में जो कुछ भी खड़ा है वो है आपका मानसिक स्वास्थ्य। आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बहुत मेहनती हो सकते हैं, बड़ी अच्छी किस्मत हो सकती है, और सब कुछ वैसा राइट साइड, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पर्सन, सब कुछ, मगर अगर उस समय जब आपको आवश्यकता है, आपके सोचने समझने की शक्ति, आपका अपने बारे में विचार, आपका स्वयं के बारे में आकलन, आपकी भाषा, आपकी फोरसाइट, हफ्ते के बाद क्या होगा, इस रास्ते से जाऊंगा तो यूं होगा कि नहीं होगा, ये बातें आपको सफल बनाएंगी या नहीं बनाएंगी, दो में से एक ही होगा। इसलिए ये जरूरी है कि हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सर क्या है सर? और मैं इसको जरा सा बदल देता सर हूँ। अब तो रिटायर हो गए मैं कहूँगा कि हम प्रोफेसर थे अपने ओंटारियो मन में, के लंदन बारे में ओंटारियो में, सोचें। कनाडा में। और स्वास्थ्य को भी जरा सा हम हटा देते हैं उसमें और जरा पेपर दे दें। ये बात शुरू करते हैं कि हम क्या मानसिक शक्ति के बारे में बात कर सकते हैं। आखिर क्या है, हमें हम कहते हैं पर्सन इज वेरी कैपेबल, बहुत क्षमता है, इसमें सर थोड़ा इनके बारे बहुत में हिम्मत है, बहुत कर गुजरने वाला है, दे देंगे, उसको कर देगा। बड़ा बहादुर है। तो इसका मतलब क्या है? कायदे से इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ तो यही है कि उसके पास कुछ ऐसा है जो हम परिभाषित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे आंखें हैं तो उससे हम देखते हैं, कान है तो हम सुनते हैं, हम बातें भी करते हैं, मगर हम कभी ये बात नहीं करते कि भाई हमारे मन की दिशा कैसे निश्चित होती है। हमें सुबह अच्छा लगता है कि शाम को अच्छा लगता है, या दोपहर में अच्छा लगता है, या कभी अच्छा नहीं लगता, या ऐसा कौन सा समय है जब हम कंसंट्रेट अच्छी तरह से ध्यान देकर अपना काम कर सकते हैं, या किसी व्यक्ति को गुस्सा क्यों आता है, या कोई कैसे ये सोच लेता है कि कोई काम किस तरह का साल करना में है। एटलीस्ट कोई शब्द भी नहीं एक बांट या सकता। दो प्रोग्राम, हाँ, क्योंकि कोई ऐसा और होता है ना कि आपको अनेक अनेक खुद तरह की लगेगा पढ़ाई कर, कि डिफरेंस ये सब कुछ लोगों को आपको जो उनके पास है वो आता है, तो कहाँ से आता है और वो क्या है? गोल्फ खेलने का रोज मन करता ये परिवेश है अरे पढ़ाई नहीं मन की खाली पैसा रचना भर रहा हूँ, पैसा भरते जा और रहा है। उसकी कार्यप्रणाली।
रोज इससे जो है ना This is the बहुत अच्छी structure of activity and थी। function अगर of आप mind ये जो and mental brain. That is going to अभी be. We psychiatrist need to be aware. हमें ये जानना होगा एक हमारे आते हैं कि डॉक्टर साहब ये फोन से भी भौतिक ही आते आकार जो हैं दिखाई पड़ रहा है इसके बारे में तो जानना आवश्यक है नाम ही। नहीं बता पा रहे हैं मगर जो कुछ हम नहीं देख पा रहे हैं सिर्फ आ नहीं महसूस पाते, कर वो पा बात रहे टाइम हैं है। खुशी गम प्यार नहीं, मोहब्बत हम लोग इसके लिए दोस्ती, यारी अच्छा वो कर सकते हैं। हम लोग इसके बारे ऑनलाइन में कंसल्टेशन का हमें टाइप कर सकते जानकारी हासिल करनी चाहिए। हैं। मेरा तो अब ऑनलाइन इसके का बारे में मुझे स्ट्रक्चर काफ़ी जानकारी बड़ा है, क्यों हासिल करनी चाहिए? सवाल यहाँ से शुरू होगा। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं मैं पिछले रोज कम से कम 20 से 25 लोग तो आत्महत्या के psychiatric बारे आते में होंगे। चर्चा हो रही थी तो हाँ आते हैं लेकिन Peer हम आते support, नहीं ना जब तक यानी हम फोन नहीं जाते जिन लोगों को जो आप बता रहे हैं जिन छात्रों को आत्महत्या के विचार आते थे उनके इलाज के लिए एक तरीका है पीयर सपोर्ट। पीयर सपोर्ट को हम हिंदी में कहें तो यारी दोस्ती, ऐसा मैं कहूँगा। तो यारी अगर दोस्ती once पे a month आना हर मुझे कुछ चाहिए नहीं, साल देखते हैं आई कैन प्रोवाइड 1000 कॉम्प्लीमेंटरी सर्विसेज। ठीक बात करते हैं हाँ। उससे नहीं हम कर रहे हैं कि तो कैसे कुछ कर आज की हाँ, तारीख में। वंस टू मंथ अगर आना है उससे ज़्यादा मैं आ नहीं सकता। और मैं आपको बताऊं कर लेते कि हैं हाँ। नहीं, लगभग community का कुछ केस में 10 साथ से कुछ कर 20% ऐसा नहीं पर्चे करते छपते हैं, करते हैं उससे। करीब 80% पेपर्स रिसर्च पेपर्स रिजेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कम से कम 9-10 हज़ार रिसर्चर्स इस बात की ज़रूरत समझते हैं कि वे यारी दोस्ती जैसी बातों के पीछे जाएं, सोचें, देखें कि ब्रेन में क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, उनके घर के क्या हालत है, उनके दोस्तों का क्या कहना है, उनकी सोशल डायनेमिक्स क्या है, उनकी इकोनॉमिक डायनेमिक्स क्या है, उनकी फैमिली डायनेमिक्स क्या है, वो कोई किसी में यारी दोस्ती के गुण ज़्यादा है, किसी में कम हैं तो क्यों हैं? तो आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इस विषय की ज़रूरत क्यों पड़ी? मसला यहाँ से शुरू होता है। इस विषय की ज़रूरत इसलिए शुरू हुई कि जब समाज की संरचना में कुछ टूटने लगा, खनकने लगा, तब याद आया कि ये ही एक चीज़ है जो संस्कृतियों ने, परिवारों ने एक दूसरे के साथ मित्रता में हमें दिया। अब दूसरा पैरामीटर लेते हैं, इसको हम कहते हैं सोशल इंगेजमेंट, यानी हमारी आपसे संबंध बनाने की क्या क्षमता है। मतलब एक बच्चा है जो स्कूल जाता हो और जाते जाते रास्ते में लोगों को हेलो हाय कहने की हिम्मत करता हो, मिलता जुलता हो, स्वभाव मिलनसार हो, तो कहेंगे ये इज अ वेरी हाई सोशल एंगेजमेंट क्वेश्चन। सोशल एंगेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है मनोविज्ञान का, ये आज की तारीख में सबसे ज़्यादा, सबसे जरूरी, सबसे कारगर, मोस्ट क्रेडिबल पैरामीटर बताया गया है जो मानसिक स्वस्थ लोगों में और मानसिक रूप से बीमार लोगों के बीच में फर्क करता है। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए जो लोगों की जिंदगी से मिलते जुलते, जो उनके जीवन का हिस्सा। अब ये आता कहाँ से? हम सभी जानते हैं, अगर हम देखें कि मानसिक शक्ति या हमारे मन की प्रभावशीलता, द इफेक्टिविटी ऑफ अवर माइंड, ये दिस इज नर्चर्ड इन अवर चाइल्ड। तो हम कहेंगे कि मानसिक शक्ति मातृत्व में धसी हुई है, वहाँ से वहीं उसका जड़ है। वैज्ञानिक तथ्यों को अगर हम देखें तो लगभग 80 से 90% वे कारण जिनसे मानसिक शक्तियाँ खराब होती हैं या मानसिक बीमारी होती है, उसकी जड़ें उस उम्र में पड़ जाती है जो 12 वर्ष तक समाप्त हुई। यानी माता के गर्भ से होकर 12 वर्ष की आयु तक का जो समय है, जो खंडकाल है, उसी में मस्तिष्क का विकास होता है, उसी में व्यक्तित्व का विकास होता है, उसी में भाषा, रचना, गणित, हिम्मत,
पर्सनालिटी, चरित्र, सारे गुण वहीं मिले। अब इस उम्र में जब कुछ खतरा होता है, खतरा कैसे आता है? बच्चा माँ से बिछड़ गया। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, आप आजकल तो ये ग्लोबल वार्डर कहते हैं, लोग अमेरिका जाते हैं, इधर जाते हैं। किसी पड़ोसी के घर में कोई बच्चा अगर कितने लोग रहे होंगे? चिल्लाता है पूरा तो भरा ही था, पूरा भरा। तो लोगों को लगता है ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पुलिस को फोन करो। 200 थे। पुलिस से फोन किया जाता है वैसे। और पुलिस क्लेम करती है कि यू डोंट सीम टू बी गुड पेरेंट एंड योर चाइल्ड विल बी फोन टेकन किया है, सिस्टम। ये सब है। बैठे तो वही बच्चा अलग हो जाता वही है। मानसिक आपका वो कोई मानसिक और पालता है, कोई दूसरा ये परिवार। लोग कहीं चाहते नहीं है। हमारे बहुत से मरीज होते हैं ये जो बहुत सबकी बात होती शिज़ोफ्रेनिया के है। मरीज हाँ, या उनमें डिप्रेशन, मैंने कहा कि इससे अच्छा आपको प्रेग्नेंट और कुछ हो ही नहीं सकता। डिलीवरी होती है, बच्चे पालने का तीसरा सवाल सवाल आता है। बस है क्या चीज़? तो एक मत इस तरह का आता है कि भाई ये बीमार है बच्चे, दे वोंट बी एबल टू लुक आफ्टर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, तो वो बच्चा सरकार पाले। तो अब ये देखिए, अब ये परिवर्तन ये है अलगाव। द एडवर्सिटी बिगिंस हियर। अब उस सरकारों ने अलग किया, या गरीबी ने अलग किया, या छोड़ दिया गया, या स्कूल से भाग गया, गायब हो गया, या राम और श्याम मिले भी बिछड़ गए। कितनी देर पे और मिले या ना मिले। OPD से फोन आ रहा है। ये बस जो जब हमारी जो सोशल डायनेमिक्स इसके बाद खत्म है। कल्चरल डायनेमिक्स है, जो सिविलाइजेशनल रिसोर्स है, इनमें जो परिवर्तन आया है उससे मानसिक शक्ति, मानसिक क्षमता का विकास कहाँ है? लोगों की समस्याएं बढ़ी हैं, लोग अपने आप को पहचानने में गलतियां करने लगे हैं, लोग कल जल्दी जल्दी संगीन में 450 परेशान हो 500 गए। टीचर्स थे। उनकी कल व्यक्तित्व है का वहाँ पे लचीलापन, स्कूल ऑफ जैसे कि मैनेजमेंट डॉक्टर ने साइंस में। बताया, रेजिलियंस परसों पुलिस कब लाइन में होगा? है। कितने उसके ही बाद रिसर्च जो हमने सैटरडे की को और उन्होंने की वहाँ और बहुत 39 सारे GTC में। आज हम यही बात करते 10 तारीख को हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमारा बड़ा मनोवैज्ञानिक गुणों को हम दो भागों रिहैब में सेंटर यदि है। बांटे, एक बार आप लोग तो आइए कुछ तो ऐसे हैं जो हमारे लिए अच्छा लगेगा। essentials, वहाँ 10 तारीख को जैसे 9th को तो हम थोड़ा दिल्ली है। देखना, 10th को तो आप आएंगे सोचना, नहीं, नहीं, मन बस की बता दिया, भावनाओं 10 को पर कैंप है नियंत्रण चुनार में। होना, देखते हैं। तो वही 700-800 लोग होंगे। गणित, भाषा इत्यादि, या हमारी बुद्धि का विकास होना, ये तो जरूरी है। मगर कुछ और गुण जिन्हें हम कहते हैं साइकोलॉजिकल वर्च्यूज, जैसे कि हमें विश्वास है, हमें आप पे विश्वास है, हमें आप पे विश्वास है। हम जानते हैं कि हम आपके घर आएंगे तो आप हमें जरूर आएंगे, या पानी देंगे। फेथ, ट्रस्ट, टुगेदरनेस, रेजिलियंस, ऑप्टिमिज्म, होप, सेटिस्फैक्शन, विजडम, ये जो गुण है, ये भी मन के गुण है। ये ना हो तो काम चल जाता है, मगर जब होता है तब मानसिक परिस्थिति अधिक उत्कृष्ट, स्वस्थ हो, बीमारियां कम हो। यहाँ तक कि जिन लोगों में मानसिक बीमारी है, उनको यदि ऐसे ट्रीटमेंट दी जाए जिससे उनका विश्वास बढ़ता हो, उनका एक दूसरे में संबंध, एक दूसरे के साथ संबंध सुधरता हो, उनकी बीमारी जल्दी ठीक होती है, उस बीमारी का प्रभाव कम होता है, दवाइयों की मात्रा कम होती है, वो अस्पताल से जल्दी डिस्चार्ज होती है। ये सच्चाई है। तो मेरे कहने का सिर्फ दो बातें जो आपसे करने की ये है कि हमें उस व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए जो संस्थानों में काम करता है, और हमें ये सोचना चाहिए कि वही संस्थान जो दिखाई नहीं पड़ते मगर उस व्यक्ति के मन पर ऐसा प्रभाव डालने की परिस्थिति में है, जिससे या तो वो बिगड़ जाता है या बन जाता है। स्ट्रेस, तनाव, ऑर्गेनाइजेशन का तनाव हो, एक तरह के काम करने का की तकलीफ हो, छुट्टियाँ ना मिलती हो, 24 घंटे काम करना हो, वगैरह वगैरह, ये सब बातें हर दिन हर रात लोग करते हैं। प्रश्न ये है कि सारी सच्चाई जानते हुए भी हम इनसे बाहर कैसे आए।
हमें उस धारणा से लड़ना है जिसमें हमारे मन में ये बैठ गया है कि बरसात का ये पानी मेरे घर में नहीं आएगा, सिर्फ तुम्हारे घर में रहेगा, मुझे तनाव नहीं होगा, आई विल नॉट बी डिप्रेस्ड, ओनली यू विल बी। सो ऐसा नहीं है। पहले तो इस मानसिकता को तोड़ना होगा, इस विचारधारा को छोड़ना होगा। एवरीबडी इज लाइक दिस, एवरीबडी हैज सेम स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, सेम स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, सेम फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। और इसलिए हर किसी को इस बारे में जानकारी हासिल करनी। सो व्हाट कैन चेंज योर लाइफ? टू थिंग्स, मेंटल हेल्थ एजुकेशन। मेंटल हेल्थ एजुकेशन ट्रीटमेंट है। जैसे अगर डॉक्टर आपसे कहे कि आप दवाई खाएं तो ठीक रहेंगे, और आपने इस बात को माना और आपने दवाई खाई, तो डॉक्टर ने उससे एजुकेशन दिया, उसने दवाई नहीं दी, उसने सिर्फ कहा था, he gave you piece of information, you believed in it, you acted upon it, and you were fine. So education is a potential treatment. So consider every piece of good information as potential treatment. It is उसकी उतनी ही कीमत है जितनी किसी दवाई, इंजेक्शन, वैक्सीन की। तो पहली बात तो यह है कि बचपन से कक्षा 5, 6 या 4 से मानसिक स्वास्थ्य के बाद जानकारियाँ पाठ्य पुस्तकों में दी जानी चाहिए। वो कैसे होगा ये मैं आपको छोड़ता हूँ। हर मोहल्ले की स्कूल का नियम अलग हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है, कोई कंपलसरी एजुकेशन दे सकता है, कोई इनफॉर्मल एजुकेशन दे सकता है, तो कई तरह की बातें हो सकती हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बताने के लिए कोई पिक्चर दिखाएगा, उसमें बता सकता है, कोई वेब सीरीज बनाएगा, उसमें दिखा सकता है। कैसे करेंगे वो एक अलग मसला है, मगर मसला ये है कि अगर हम सूचना ही नहीं देंगे, अगर हम मेंटल हेल्थ एजुकेशन देंगे ही नहीं, तो हम ये एक्सपेक्ट कैसे करेंगे कि सब लोग मेंटली हेल्थी रहेंगे? संभव नहीं है। दूसरी आवश्यक चीज़ ये है कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज। अब सर्विसेज का मतलब ये नहीं है कि अस्पताल बन जाए, हमें अस्पताल की तरफ सोचना भी नहीं है। हम तो चाहते हैं एक भी अस्पताल ना हो, क्योंकि एक भी शख्स बीमार ना हो। तो कोई बीमार ना हो, इसके लिए क्या उपाय चाहिए? इसके लिए यही उपाय चाहिए कि इस बात के प्रमाण दिए जाएं कि छोटी छोटी बातें, जैसे यारी दोस्ती, जैसे एक दूसरे में विश्वास रखना, ये चीज़ें कारगर तरीके हैं मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। तो मेरा ख्याल है समय को देखते हुए मैं चुप रहूँगा, और अगर कोई प्रश्न मेरे लिए होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसका वो उत्तर मिले जो आप सुनना चाहते हैं, और वो उत्तर भी मिले जो सही हो। धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न या कुछ पूछना हो तो हमारे दोनों एक्सपर्ट लोग यहाँ उपलब्ध हैं, क्योंकि आप लोग पूछो। सिस्टमिक इलनेस, आवाज़ आ रही एकदम क्लियर। कोई भी सिस्टमिक इलनेस जो बॉडी के अंदर से डेवलप कर रही है, डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, आर्थराइटिस हो गई, थायराइड हो गई, उनके लिए धारणा नहीं है। आप एक बार एंटी डायबिटिक शुरू करते हैं, फॉर श्योर आप नहीं छोड़ेंगे, और आप कंफर्टेबली लेते हैं, और आप निकल गए बिना एंटी डायबिटिक लिए, तो आपकी वाइफ को या आपको खुद को ख्याल आ जाएगा मैंने शुगर की दवाई नहीं दी, क्या हो जाएगा? बहुत सारे लोग डायबिटिक होते हैं, श्योर मॉर्निंग टाइम तो होगा ही होगा। वाई विथ मेंटल इलनेस? प्रॉब्लम मेंटल इलनेस की दवाई से नहीं है, प्रॉब्लम मेंटल इलनेस के स्टिग्मा से है। इशू यहाँ पर। और आज मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट इफ नॉट लेस 60% ज़्यादा बेहतर है मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टमिक इलनेस। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। आज मेंटल इलनेस की रिकवरी जो है बाकी और सिस्टमिक इलनेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनसे बहुत ज़्यादा है। पिछले 20 सालों में जो रिसर्च हुई है
रिसर्च कर रहे हैं, WHO का एक डेटा आया था कि किसी भी ओपीडी में, यहाँ तक कि कैंसर भी, पेट, कार्डियोलॉजी और रेस्पिरेटरी मेडिसिन, 42% लोग जो उस लाइन में खड़े हैं उनको एक साइकेट्रिक कंसल्टेशन चाहिए। तभी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के साथ एक हम रिसर्च कर रहे हैं, आज भी लोग ये कहते हैं कि मेरे घुटने में दर्द जो है वो गैस की वजह से, उनको कुछ भी होता है उनको लगता है गैस है। सर लक्षण कैसे मालूम पड़ जाते हैं? क्वेश्चन प्रॉब्लम ये है ना कि हमको उसके बारे में ही अवेयरनेस, 5000 साल से हम ये गैस 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 सुनते आए हैं, तो हमारी कल्चरल ट्रेनिंग ही वही है। मृत्युपथ का हमारी कल्चरल ट्रेनिंग ही वही है। किसी के घर में 1.5-2 साल का छोटा बच्चा अगर है, बच्चा चंचल है, सुंदर है, गोल में गोल है ना, शाम को मेहमान आ जाता है घर में, बोल देता है भाई आपका बच्चा तो बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है, और उसी दिन अनफॉर्चुनेटली बच्चे को बुखार आ गया, पहला थॉट आता है कि नजर लगी। अरे तुम्हारे ही बच्चे को नजर लगी कि बाकी बच्चे सब नालायक हैं, ऐसा कौन सोच सकता है? सो दिस इज ऑल अबाउट आवर कल्चरल ट्रेनिंग। प्रॉब्लम मेंटल इलनेस की ट्रीटमेंट की है ही नहीं, प्रॉब्लम मेंटल इलनेस से रिलेटेड स्टिग्मा की है। हम ये मान के चलते हैं, हमारी ये धारणा है। दूसरी बात, डिप्रेशन हो जाएगा, हम काम नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे काम खत्म हो जाएगा, बिजनेस जॉब चली जाएगी, एंड ऑफ द डे हम सुसाइड करेंगे, डिप्रेशन से मर जाएंगे। बात वही हुई, डायबिटीज हुई, इलाज नहीं करेंगे, करते करते पहले अंगूठा कटेगा, फिर पैर कटेगा, फिर फलान होगा, फिर ढिकान होगा, फिर मर जाएंगे, ठीक? लेकिन वहाँ दवाई खाएंगे, यहाँ दवाई नहीं खाएंगे, ये जानते हुए कि हम मर जाएंगे। प्रॉब्लम मेंटल इलनेस की स्टिग्मा, इसीलिए अवेयरनेस इज द ओनली सोल्यूशन। आज ट्यूबरकुलोसिस का स्टिग्मा नहीं है ना। आज अमिताभ बच्चन उठ के आए और बोले साहब पोलियो की 2 बूंद दीजिए, हर आदमी लाइन में लगा 2 बूंद पिलाने के लिए, हर आदमी अपने बच्चे बिछुआ को लेके लगा हुआ लाइन में 2 बूंद पिलाने के लिए। बट ये किसी ने मेंटल हेल्थ के लिए तो नहीं किया, किसी ने मेंटल हेल्थ के लिए तो नहीं किया। और जिन्होंने भी किया, अब कितने लोग जानते हैं कि लिव लव लाफ जो है ऑर्गेनाइजेशन दीपिका पादुकोण की प्रमोटेड है, लेकिन आज इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे खुद के अपने मेंटल इलनेस के पेशेंट 822 पेशेंट एम्प्लॉय, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में मैं अपने 822 पेशेंट को मैंने एम्प्लॉय किया। ये था। अच्छा, दूसरी बात कि डॉक्टर्स भी इसमें अलग हैं, इस मिसकंसेप्शन को डॉक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि वो एक पेशेंट को देखते आ रहे हैं जो उनका फील्ड नहीं है, उसको रिफर भी नहीं करें। और मुझे इस बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, कहीं जा रहा है, मुझे उसको कोई, दिस इज अ रियलिटी। आज भी आदमी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम के लिए ब्रेन के डॉक्टर के पास जाना चाहता है, क्योंकि मेंटल वर्ड स्टिग्मा है। आप इस वर्ड को चेंज कर दीजिए, लेडी फिंगर कर दीजिए, ठीक है। द वर्ड मेंटल इज स्टिग्मा। किसी आदमी को घबराहट है, हम पहले बोलते हैं अपना विल पावर ठीक करो। अरे भाई, हम सबको कहते हैं विल पावर से चश्मा ठीक करो, आँख का पावर 3 है, विल पावर से उसको 1 करो। दूसरा ये अवेयरनेस तो है ही। दूसरी एक प्रॉब्लम जो मैं जैसे काउंसलिंग सेशन, एंड ये जो काउंसलिंग सेशन मैंने देखा है कि somehow or other I think it's costlier than other लोगों के परसेप्शन ऐसे हैं कि काउंसलिंग सेशंस आर कॉस्टलियर। सेकेंडरी ट्रीटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर काउंसलिंग की जरूरत है। साइकेट्रिस्ट ने तो आई थिंक मतलब दोनों से एड्रेस कर सकते हैं, काउंसलिंग और फिर साइकेट्रिस्ट पे वर्क कौन हो जाएगा ये भी पता नहीं। ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव होना चाहिए। एक अच्छा थेरेपिस्ट एक दिन में 5 से ज़्यादा थेरेपी नहीं कर सकता। 45 मिनट्स की सेशन है, 15 मिनट समझ है, 1 घंटा वो एक सेशन में देगा, उसके बाद उसके नोट्स लिखेगा। बहुत एक्सपर्टीज वाला आदमी होगा तो 6 सेशन कर देगा। अब 6 सेशन करने वाला आदमी जिसने साल में 12 साल पढ़ाई की है, वो 1000 रुपया भी एक सेशन का नहीं लेगा। हमको काउंसलिंग महंगी इसलिए लगती है, आज भी हम काउंसलिंग को डॉग से कॉन्वर्ट करते हैं। यार बात ही तो किया, हमको खुद अपने घर में याद है, मैं नाम लेके बता रहा हूँ,
मेरे मैटरनल अंकल, बड़े मैटरनल अंकल, मामा जिसको कहते हैं, उन्होंने बोला तुम लोग का क्या यार, नाड़ी पकड़ के 500 रुपया ले लेते हो। और ये सबने सुना हो, सबने सुना हो। सोसाइटी का परसेप्शन है, डॉक्टर्स, टीचर्स, दे शुड ओनली डू फिलैंथ्रोपी। ये एक अलग डायमेंशन है। आप सोचिए, एक सेशन में 45 मिनट्स लगता है, 15 मिनट लिखने में लगता है, फिर वो इंस्टीट्यूट में नोट्स डालेगा। इज ही नॉट इंटाइटल्ड टू चार्ज 1,000-1,500 रुपीज? ही शुड। अगर वो नहीं कर रहा है तो टेक्निकली वो गलत कर रहा है। हाउ विल ही सर्वाइव? हाउ विल ही सर्वाइव? हम आज एक क्वालिफाइड इंजीनियर को 15,000 में तो नहीं हायर करते। ऑर्गेनाइजेशन बोल सकती है ना, बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड है कि इतने ही 100% सेशन मतलब हर 100% स्टैंडर्डाइज करते हैं। ये तो भाई, जैसे मैं एक जगह जाता हूँ, फ्री में पेशेंट देखता हूँ, एक जगह एक्स अमाउंट लेता हूँ, एक जगह भाई, तो मेरे ऊपर वो नहीं मैं बोल रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए स्टैंडर्डाइज्ड है। Yes, yes, सीवियरिटी absolutely, absolutely. देयर इज अ स्केल। Yeah, absolutely, 100%. Not even there is no doubt about it. But yes, every treatment is expensive. Depend कर भाई, आज अगर कैंसर का ट्रीटमेंट इतना एक्सपेंसिव है, लेकिन वहाँ आदमी को तकलीफ नहीं होती। नोइंगली, आप मेरी बात को सोचिए कितना सरप्राइजिंग है, नोइंगली कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहेंगे और हम घर, जमीन, जायदाद सब गिरवी रख देते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। डू वी डू द सेम थिंग फॉर मेंटल हेल्थ? हम कभी करेंगे? बोले सीवियर डिप्रेशन में है, सुसाइड का रिस्क 90% है, इनको 10 ECT की जरूरत है। हम कभी करेंगे? नहीं करेंगे। प्रॉब्लम लाइज विथ मेंटल हेल्थ स्टिग्मा, नॉट विथ एनीथिंग एल्स। और स्टिग्मा केवल एजुकेशन से जाता है, और एजुकेशन की फाउंडेशन अवेयरनेस है, और अवेयरनेस की फाउंडेशन है हमको सीखने की इच्छा होनी चाहिए। ये यस प्लीज। प्रॉब्लम जैसे मैंने एक बार आपकी रेसिंग थॉट्स ओके। स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्लीप ये रेसिंग थॉट्स आते हैं, और जब ये रेसिंग थॉट्स एक लिमिट के ऊपर बढ़ते हैं, दे कॉजेज एंजाइटी। और जैसा मैंने फील किया, जब एंजाइटी कॉज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो तो एक हैबिट जनरेट हो जाती है, अप्रूवल सीकिंग हैबिट इन एवरी, मतलब हर जगह, पर्सनल लेवल पे भी हर जगह। तो ये हैबिट और कहीं ना कहीं कमज़ोर करती है और उससे कोप अप नहीं कर पाते। तो इसके लिए मोस्ट लाइकली जो आप सिम्टम बता रहे हो OCD में ही फॉल करता है। रीएश्योरेंस सीकिंग कहते हैं इसको। तो प्रॉपरली ट्रीट करिए, साथ में कॉग्निटिव थेरेपीज करिए, ठीक हो जाता है। तो एकदम ही ट्रीटेबल इलनेस है, सिंपली ट्रीटेबल इलनेस। और स्पेशली डीप स्लीप में आता है तो आई थिंक यू शुड गेट वन स्लीप इवैल्यूएशन। कई बार डीप स्लीप डिसऑर्डर्स में भी ऐसा होता है, तो स्लीप इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। बट अगर नॉर्मली में आ रहा है, रीएश्योरेंस हो रहा है, OCD इज ए टाइप ऑफ एंजाइटी जहाँ रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं। उसके दो पार्ट है, O अलग है, C अलग। O इज ऑब्सेशन विच इज थिंकिंग, कंपल्शन वर्ड कम्स फ्रॉम कंपल्सिंग विच इज एक्शन। जैसे हमने एक बार हाथ धोया, हमको लगा साफ हो गया, ठीक, और मुझे OCD है तो मुझे लगा साफ नहीं हुआ, तो मैं 5 बार धोऊंगा। तो ये बार बार धोना इज कंपल्शन, और थॉट आना कि साफ नहीं हुआ, ये ऑब्सेशन। तो रेगुलर, रिकरेंट, इंट्रूसिव, डिस्ट्रेसिव, ये डेफिनेशन है ऑब्सेसिव थॉट। तो रीएश्योरेंस बहुत कॉमन टाइप का ऑब्सेशन, बहुत ही कॉमन, और ये फुल्ली ट्रीटेबल, फुल्ली ट्रीटेबल। सर एक क्वेश्चन प्लीज। ये भारत की जो आबादी है इस समय वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, जी और इस समय टॉप मोस्ट नंबर 1। जी। जितने भी हैप्पीएस्ट कंट्रीज हैं, आप अभी फिनलैंड का उदाहरण दे रहे थे, वर्ल्ड की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है जिसकी आबादी केवल 55 लाख है। जी। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे सिस्टम को सुधारने के लिए गवर्नमेंट को कि भैया आप देश की पॉपुलेशन को कम करिए, पॉपुलेशन कम होगी तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। पहले सरकार का ये वो नारा था कि छोटा परिवार सुखी परिवार। इसमें सर मैं कमेंट नहीं कर सकता, हाँ, पर इसका मैं साइंटिफिक पार्ट आपको बता सकता हूँ कि बर्डन जो है, बर्डन, सोशियो इकोनॉमिक बर्डन मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। भाई एक फल है, एक आदमी खाने वाला है, एक फल है, 4 आदमी खाने वाले हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक बर्डन जो है किसी भी तरीके का,
वो मेंटल इलनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। रिसोर्सेज लिमिटेड है, ग्राउंड वाटर उतना ही है, उतना ही जियोग्राफिकल लैंड एरिया है ना। वर्टिकली एक के ऊपर एक तो लोग रहेंगे नहीं, तो ये तो पॉलिसीज़ की बात है। आई डोंट थिंक कि मैं कैपेबल हूँ और एलिजिबल भी हूँ इसका आंसर देने के लिए, बट सर्टेनली आई विश कि इंडिया की पॉपुलेशन कम रहे। आई विश कि इंडिया की पॉपुलेशन कम रहे, क्योंकि बहुत बड़ा, डिप्रेशन तो सर वहीं से आ रहा है। बिल्कुल बहुत बड़ा इशू है। आप कंपटीशन देख लीजिए, रिजर्वेशन देख लीजिए, ये सब पॉपुलेशन का ही तो आउटकम है। अभी सुसाइड केस जो आप बता रहे हैं सभी कोटा में रोज खबर आ रही है कि बहुत अभी हम लोग जा रहे हैं 12 तारीख को कोटा प्रोग्राम के लिए, इसीलिए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स की सुसाइड के लिए। ये सिस्टम कभी सही नहीं होगा अगर सरकार जो अपने कैसे हो, कौन सा सिस्टम ठीक हो? इतने सालों से कौन सा सिस्टम ठीक हुआ? हमने ठीक करने के नाम से पॉलिश्ड ढंग से उसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक करने के नाम पे हमने सिर्फ इतना किया है। पहले साहूकार लोन लेता था, बैंक लोन लेती है। बैंक का पैसा मत दीजिए, बैंक भी गुंडे बेचती है, पहले साहूकार बेचता था। बात तो वही, इट इज वन एंड द सेम थिंग। सॉरी सर, मैं समझता हूँ कि ये मेंटल हेल्थ ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये इतना प्रूडेंट है कि अगर हम लोग इस पर बात करते जाएँ तो इसी कोई सीमा नहीं है। और हम सभी लोग इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, हर चीज़ की सीमा है। आप सभी लोग अपना कार्य को छोड़ करके आए व्यस्त कार्यक्रम में, यही हमारे लिए बहुत अच्छा है कि एक अवेयरनेस की, एक आपके अंदर एक जो जिज्ञासा बढ़ रही है, यही सबसे बड़ी देन है। और इस टाइप के काउंसलिंग का सेशन फिर से हम लोग करेंगे। इसके लिए फिर हम लोग, आप लोग अपने को वो रखिए तैयारी, फिर हम लोग इसको करेंगे। और अच्छा ठीक है, आप पूछ लें क्योंकि थोड़ा समय क्षमा चाहते हैं। सबसे पहले तो आपने कार्यक्रम आयोजित किया, उसके लिए सभी कर्मचारियों की तरफ से धन्यवाद। बस एक साधारण सा प्रश्न है सर, यहाँ पे सभी लोग गार्जियन हैं। एक डॉक्टर साहब ने बात उठाई कि चाइल्ड जो है 12 साल तक जो है डेवलप होता है, उसके बाद से जितने भी उसके डेवलपमेंट्स होते हैं वहाँ हमको वॉच करना है। ये एक गार्जियन होने के नाते हमको कैसे समझ में आएगा कि नहीं इसको बच्चे को जो है एक काउंसलिंग की जरूरत है, या बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि आज जैसे भाई साहब ने कोटा वाला क्वेश्चन उठाया, समाज में एक बहुत बड़ी समस्या बच्चों को लेकर हो रही है सर, तो एक गार्जियन कैसे समझेगा कि नहीं अब जरूरत आन पड़ी? देखिए, जवाब बिल्कुल सीधा है। अगर आप अपने बच्चे के साथ खेलते कूदते खाते पीते हैं और आपको पास जो बेसिक मिनिमम इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये कुछ ना कुछ तो मालूम होना चाहिए कि हमारे पास 5 उंगलियां हैं, एक छोटी, ये दिखाई पड़ रहा है इसलिए है, मगर बहुत सी चीज़ें तो दिखाई नहीं पड़ती, उनकी जानकारी तो हमें होना चाहिए। जैसे बच्चा किस उम्र में बोलना शुरू करेगा, अगर मैं पूछूं कितने पिता को मालूम है तो मामला बिगड़ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं ये पूछूं कि बताइए अगर आपको मैंने प्रिंसिपल बना दिया तो कक्षा 4 में आप क्या पढ़ाएंगे, तो मामला और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि बी इन कंपनी ऑफ अ चाइल्ड, आप उसके साथ रहेंगे, आपका उसका संबंध होगा। आप हमें पहचानना क्या, हमें पहचानना ये है कि जो कुछ ये हो रहा है ये दूसरे बच्चों जैसा ही है कि कहीं अलग है। तो यहाँ 2 काम होना है, आपको अपने बच्चों के साथ तो रहना ही रहना है, मगर और बच्चों के साथ भी रहना है। समाज में जो समाज की दी हुई जो संस्था है उससे हम अलग हो गए हैं। ये बात मेरी ध्यान देकर सोचिए, ये प्रश्न खड़े हो रहे हैं, कारण यही है। अभी यहाँ से जो सवाल आया उसके पीछे उस पर पूरी कॉन्फ्रेंस होती है, उतना गहन सवाल है कि ऐसा एटीट्यूड क्यों है लोगों का, काउंसलिंग इतनी क्यों होती है और क्यों छुपाते हैं लोग मेंटल इलनेस को वगैरह वगैरह। हम तो ये कहते हैं कि 2-2.5 हजार साल पहले, लेट अस गो बैक इन हिस्ट्री, हमारे मन को समझने के सिद्धांत, मन के माफिक, मन और शरीर के सामंजस्य के सिद्धांत, और अपनी 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 जीवन शैली, यानी खाना पीना सोना, काम करना, शादी करना वगैरह वगैरह, जो भी सामाजिक कार्य हैं, इनके जो नियम थे वो वैज्ञानिक थे या नहीं थे, और आज उनमें क्या परिवर्तन आया है
सामाजिक विघटन से मानसिक बीमारियां या अन्य बीमारियों का क्या संबंध है, आप खुद अपने मोबाइल पे 1 सेकंड में देख सकते हैं। तो हमारी बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हो रही हैं कि जो अच्छा था वो छूट गया और जो अच्छा है वो मिला ही नहीं, तो जो बचा वो बुरा बुरा। मगर सुधार के आप बहुत स्कोप है, इट इज नेवर लेट। अब बात कर रहे हैं नमस्कार सर। प्रश्नों की सीमा रुक नहीं पा रही है, लेकिन ठीक है, आप बताएं। सर आजकल देखा जा रहा है बहुत सारे बच्चे जो जैसे पैदा हो रहे हैं तभी से उनके अंदर मेंटल इलनेस है, जैसे हाइपर एक्टिविटी है या अटेंशन डिफिसिट। डॉक्टर्स के पास तो बहुत सारे बताते हैं कि विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से है, तो क्या वो सही है और क्या उसके सप्लीमेंट्स दिया जा सकता है? देखिए, पूरा परिवेश जाने बगैर तो कमेंट करना संभव नहीं है, लेकिन 2-3 बातें हैं। विटामिन की कमी से अवश्य हो सकता है, क्योंकि विटामिन ब्रेन के कोशिकाओं के स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। If there is only one thing, 2 things that is required for brain development, one is mother-child relationship and the second is vitamin B12. तो ये उससे हो सकता है, नो डाउट, मगर और किन किन अवस्था में हो सकता है ये मैं बताना चाहूँगा। और वो है इवेंट्स इन प्रेगनेंसी। जब महिलाएं गर्भ धारण करती हैं तब उनकी सामाजिक अवस्था, उनका कॉन्फिडेंस, उनके विचार, उनकी इच्छा, उनका राजी होना या ना होना, उनके परिवार में झगड़े, तनाव, प्रताड़ना, पैसे रुपए ना होना, भोजन ना मिलना। जब पेट में बच्चा रहता है तो उसकी ग्रोथ, जैसा बच्चा बढ़ता है वजन में, उसी तरह उसी अनुपात में उसके ब्रेन में प्रगति हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी, हम नहीं जानते। ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो चलता तो 20 साल तक है, मगर 95% ब्रेन हमारा 5 साल की उम्र तक कंप्लीट हो जाता है। आप ध्यान दीजिएगा कि जीवन का जो कुछ जीवन में आप करेंगे 100% ब्रेन से, तो 5 साल की उम्र तक आप कर चुके हो, उसकी आधारशिला रखी जा चुकी होगी। तो आवश्यकता इस बात की है कि महिलाएं ये जाने, ये समझें कि वे माँ बन रही हैं और उनका दायित्व तो बहुत ज़्यादा है। जितने पिता हैं वो ये जाने कि उनका पहला कर्तव्य उस बच्चे के बारे में सोचना है जो जन्म लेने वाला। समस्या वहाँ से शुरू होती है। ये होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता। समाज की जो चलन है, चाल चलन जो भी दिखाई पड़ रहा है, सारी कमियों के साथ साथ दिन प्रतिदिन उसमें कमी आती जा रही है, कमी आती जाएगी। आपको चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। लोग अकेले होते जा रहे हैं और आप एक नई बीमारी ने जन्म लिया है। अभी एक अमेरिका के सर्जन जनरल है डॉक्टर मूर्ति, उन्होंने दिया है, विवेक मूर्ति साहब ने, लोनलीनेस इज द इलनेस, बेचारगी, अकेलापन। जब भी कोई मनोवैज्ञानिक अंश या कैरेक्टर अपनी अवस्था से अधिक समय तक के लिए गलत सलत तरीके से रहेगा तो उससे मस्तिष्क में भी परिवर्तन आएगा। मतलब अगर आप किसी बच्चे को तनावपूर्ण परिस्थिति में पालें और दूसरे को अच्छी परिस्थिति में पालें और 5-10 साल के बाद ब्रेन स्कैन करके देखेंगे, दोनों में फर्क नजर आएगा। इतना प्रभावशाली है तनाव, इतना प्रभावशाली है, जो दिखता नहीं है मगर पल पल मारता है। मानसिक तनाव वो तकलीफ है। बचने का तरीका हर आदमी का अकेला अलग अलग है। जानिए, सीखिए और उसका उपाय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि अभी सर ने बताया कि लोनलीनेस या अकेलापन एक, ये अभी तक हम लोग इसको सिम्टम मान के चल रहे थे, लेकिन अब इसको बीमारी